Good afternoon, class. I'm Thomas Solanki. In today's class, we will discuss about the evaporation. So, our topic is evaporation. In previous video classes, we have discussed about the boiling phenomena. ठीक है? क्या कोई बच्चा बता सकता है evaporation और boiling में जो है कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पिछली क्लास में जो आपको बताया था पिछली क्लास का मीनिंग ये है कि जो कल क्लास हुई थी आपकी ये नहीं कि जो 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में जो बताया ठीक है नहीं तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर दोनों के अंदर जो है एक डिफरेंस जो हम यहाँ पर कर लेते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है दोनों में ठीक है तो अच्छे से जो तभी जो आपको समझ में आएगा इवेपोरेशन क्या होता है ठीक है ना और बॉइलिंग जो है फिनोमेना क्या है ठीक है और हम कर लेते हैं इतनी गंदी लाइन जो लग रही है यहाँ पर है ये लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से ये सीधी लाइन है ठीक है ओके हाँ तो बॉइलिंग जो फिनोमेना है तो बताइए भाई जल्दी से ठीक है और इवेपोरेशन में भी ठीक है दोनों में जो आपने बताना ठीक क्या रहेगा बॉइलिंग बताइए क्या होता है बॉइलिंग कोई बताएगा इट इज द फिनोमेना कल ही क्लास में भी हमने डिस्कस किया था वो फिनोमेना है फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होगा भाई ठीक है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है आगे समझ भाई जबकि इवेपोरेशन क्या है इवेपोरेशन भी यही है ठीक है तो यहाँ पर इट इज द फिनोमेना तो फर्स्ट डेफिनेशन तो सेम ही होगी दोनों की तो डिफरेंस क्या रहा बताएंगे डिफरेंस भी आगे आएगा फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड लिक्विड जो है चेंज होगा किसके अंदर भाई लिक्विड इनटू लिक्विड जो किसके अंदर चेंज होगा गैस ठीक गैस पे और ये भी कहाँ पर होगा ठीक एट एटमॉस्फेरिक ठीक है ना इनटू गैस प्रेशर की ठीक है यहाँ पर तो हो सकता नहीं है वैसे तो ठीक है अब दूसरी बात यहाँ पर खास बात क्या है ठीक है बंद कीजिए बेटे कैमरा वगैरह जिसने ऑन किया ना ठीक है इसको बंद कर लो ठीक है ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पर जो बार बार आ जाता है डिस्टर्ब करता है ठीक है ना तो दूसरा जो पॉइंट रहेगा देखो भाई जो बॉइलिंग होता है ना जो बॉइलिंग प्रोसेस होती है वो केवल कब होती है इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो भी लिक्विड रहेगा तभी तो बॉइलिंग होगा भाई वो तभी तो किसमें लिक्विड जो चेंज होगा इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं वाटर है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस है जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस अचीव होगा तभी तो क्या होगा वाटर जो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाएगा है कि नहीं ये क्या होता है इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही तभी होगा ठीक है जब उसने बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया होगा मतलब उसका टेम्परेचर लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो चुका है तभी क्या होगा बॉइलिंग फिनोमेना होगा लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है इवेपोरेशन तो क्या होता है इट अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट ठीक होता है इट अकर्स बिलो इट्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो उसका लिक्विड है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट है ठीक है उससे भी कम टेम्परेचर पर ये काम करना स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ठीक है भाई तीसरी बात मतलब ये अपने आप ही होता रहता है ठीक है हमने पढ़ा भाई यहाँ पर ठीक है इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये नॉन स्पॉन्टेनियस है इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस कल भी मैंने बताया था आपको नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस जो है ठीक है जो प्रोसेस अपने आप होती रहे ठीक है और यहाँ पर क्या है ये ठीक है इसको चलने बॉइलिंग के लिए क्या टेम्परेचर देना पड़ेगा भाई स्पॉन्टेनियस तो ये क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ठीक है ना तो बॉइलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा ठीक है तो हीट देनी पड़ेगी जबरदस्ती हीट देनी पड़ेगी तभी तो क्या होगा बॉइल होगा ठीक है लेकिन इवेपोरेशन क्या है इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो आपने देखा होगा जो नदी है तालाब है जोड़ है ठीक है होते हैं तो इनके ऊपर का जो पानी है वो अपना आप ही क्या होता है ठीक है धीरे धीरे क्या होता रहता है क्या होता रहता है इवेपोरेट होता रहता है ठीक है भाई ये क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कैसी प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहे ठीक है समझ में आया ठीक है भाई बहुत ही आसान है यहाँ पर जैसे क्या है आप क्या करें एक कटोरी ले लें ठीक है
एक ठीक है कोई भी बाउल ले लो, ठीक है कटोरा ले लो, उसके अंदर जो आप ठीक क्या करते हो पानी भरते हो, ठीक है थोड़े दिन के लिए, ठीक है, और उसको बिना डिस्टर्ब किए ठीक है एक हफ्ते के लिए रख दो, 1 वीक के लिए रख दो, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका जो पानी है ठीक है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 1 वीक के बाद, ठीक है। आफ्टर 1 वीक ये इसका लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 वीक लेवल ऑफ वाटर इज रिड्यूस, लेवल ऑफ वाटर इज रिड्यूस, इसके अंदर जो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा भाई, घट जाएगा नहीं घट जाएगा भाई, ठीक है, पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, असल में क्या हो रहा है, आपने कुछ नीचे लगाया तो नहीं उसके अंदर में, ठीक है, हीट नहीं दी उसको, गर्म नहीं किया, तो अपने आप ही क्या हो रहा है वहां पर जो है वो वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, लिक्विड लिक्विड किसके अंदर चेंज हो रहा है, गैसेस स्टेट के अंदर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका जो बॉइलिंग फिनोमेना होता है, बॉइलिंग प्रोसेस होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, जबकि ये क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, ठीक है भाई। नंबर 4, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर 4 क्या है, नंबर 4 जो बताया था, इट इज सरफेस, इट इज बल्क फिनोमेना, ये क्या होता है, बल्क फिनोमेना है, ठीक है, ये कैसा फिनोमेना होता है भाई, ये बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेना का मीनिंग समझते हो, बल्क फिनोमिना, ठीक है। और जबकि इसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है बताते हैं, इट इज ए सरफेस फिनोमिना, इट इज ए सरफेस फिनोमिना, ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में, बच्चों यस समझ में आ सर। रहा है, यस सर। ठीक है। यस अब सर। बल्क फिनोमिना और सरफेस फिनोमिना की हम बात करते हैं। देखो मैंने कल भी आपको जो बताया था, जो बच्चे कल नहीं आए, ठीक है, आज जो दोबारा से देख ले, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ये क्या रहेगा, कंटेनर रहेगा, अब उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ठीक है, जो यहाँ पर लिक्विड जो फिल कर दिया, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड भरा हुआ, ठीक है, इस लेवल तक। अब उसकी जो सरफेस के ऊपर, ठीक है, दो तरह के जो है यहाँ पर क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे, एक तो कौन से सरफेस के मॉलिक्यूल है, जैसे ये वाले सरफेस के मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये सरफेस के मॉलिक्यूल है भाई, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा होगा, एक मॉलिक्यूल होगा जो कि इसके अंदर रहेगा भाई, ठीक है, अंदर रहेगा, जो कि उस लिक्विड के अंदर रहता है, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल को जो फोर्स लग रही है, चारों तरफ से फोर्स लग रही है, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पढ़ा है भाई, ठीक है, हमने पढ़ा है कि ये अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो वहां पर क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है होगा, और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कहाँ पर, ठीक है, जो कि बल्क का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो बल्क का मॉलिक्यूल है वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इन बल्क मॉलिक्यूल, कहाँ पर होगा, बल्क मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा होगा ये, ठीक है। जबकि आपका जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है, जो ये वाले सरफेस के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो केवल फोर्स कहाँ पर लगेगी, नीचे, नीचे पार्टिकल भाई, वही तो फोर्स लगाएंगे नीचे वाले, भाई ऊपर तो पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है ना, ऊपर तो ये साइड में लग रहा है, ठीक है, इधर लग रहा है, तो ऊपर तो नो पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल नहीं है, नो पार्टिकल प्रेजेंट है, तो नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी नहीं लगेगी यहाँ पर, नहीं लगेगी ना, तो यहाँ पर फोर्स क्या लगी, कम लगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स तो क्या रहेगी, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल फ्रॉम अपर साइड से, फ्रॉम अपर साइड, ऊपरी तरफ से, ठीक है, अपर साइड से क्या होगा, कोई भी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं लगेगी, यहाँ पर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगेगी तो ये क्या रहेंगे, वीक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन रहेगी, तो ये क्या होंगे, लो टेम्परेचर पर ही, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो इन मॉलिक्यूल में यहाँ पर देखो क्या है, तो सरफेस मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल को आप क्या कह रहे हैं, सरफेस मॉलिक्यूल, ये कैसे है, नो पार्टिकल एयर, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। ये वाले मॉलिक्यूल कैसे भी, ये सरफेस मॉलिक्यूल है, कैसे मॉलिक्यूल है, ये सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है, बताया था आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और जबकि यहाँ पर क्या है, बल्क वाले मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहेगा, बल्क वाले मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाले मॉलिक्यूल कब जाएंगे, जब बॉइलिंग फिनोमेना होगा, तो अंदर नीचे से टिका आप उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे तो, और ये वाला कब होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहाँ पर ये तब होगा जब केवल, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो कम टेम्परेचर में भी काम कर जाएंगे, ठीक है, एट लो टेम्परेचर में क्या हो जाएंगे, एट लो टेम्परेचर दी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएंगे, दे इवेपोरेट, दे चेंज इनटू, ये चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, चेंज इनटू, चेंज इज
लिक्विड से ठीक है गैस में चेंज हो जाएंगे ठीक है, एट लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। आगे बात समझे भाई। तो बॉइलिंग और यस इवेपोरेशन में पता चला आपको, ठीक है। बॉइलिंग बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। और जो आपका इवेपोरेशन क्या रहेगा, बहुत ही ठीक है वो अलग चीज है, वो सरफेस के ऊपर होता है केवल, ठीक है। इवेपोरेशन जो है, जबकि बॉइलिंग आपका बल्क फिनोमेना है। बल्क का मतलब क्या है, जो अंदर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलेगी तो अब मोशन आएगा, मोशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो किस में चेंज होंगे, जैसे ही ठीक है वो मोशन करेंगे तो बाहर आने की कोशिश करेंगे लिक्विड से, फिर वो गैस स्टेट में जाते हैं, ठीक है। बॉइल नहीं करने पर तो होगा ही, ठीक है। जब आप उसको एनर्जी दोगे तो काम करेगा नहीं करेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, देखो बॉइलिंग करना ऐसा है, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको, हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, जब तो लिक्विड से गैस में चेंज हो गए। अब जैसे क्या, कुछ बच्चे हैं भाई, ठीक है, उनको केवल कहने से ही, जैसे कुछ बच्चे जैसे रिया है, ठीक है, मैं नाम लूंगा बिल्कुल, ठीक है। रिया ने ठीक है बिना कहे ही ठीक है जो काम कर लिया भाई, ठीक है। वो काम कर रहे हैं, डेली बता रहे हैं, ठीक है सर हमने काम कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल की तरह है, केवल लो एनर्जी से, कम एनर्जी से उन्होंने क्या कर लिया, काम कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे बल्क मॉलिक्यूल हैं जो कि उन्हें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी तभी केवल काम करेंगे, बल्क मॉलिक्यूल मतलब उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कैसे देंगे, चाटा लगेगा उनको, पिटाई होगी हुई उनकी, ठीक है, तभी क्या होगा, ठीक है, काम करना स्टार्ट करेंगे, तभी वो लिक्विड से गैस स्टेट में आएंगे, जब उनको एनर्जी देंगे तभी वो काम करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, बल्क मॉलिक्यूल नहीं बनना है, सरफेस मॉलिक्यूल आपने बनना है, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी से क्या कर जाए आप, जो काम कर जाए, ठीक है। तो ऐसा जो आपका ठीक है डिसिप्लिन, ठीक है, और जो होना चाहिए, जो भी टीचर आपको बताते हैं आप उसको जो काम को नोट कर ले साथ ही साथ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, कोई डाउट भाई यहाँ पर नहीं है, चले आगे, नो ठीक है। अब देखो नो जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है, इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया। अब इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यहाँ पर अब ये देखने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को, इवेपोरेशन CORATI, ठीक है, इवेपोरेशन को जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है भाई, उनको हम यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है, कौन कौन से, ठीक है, चार पांच जो फैक्टर है, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं, एक के बाद फिर उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब बताइए भाई, ठीक है, सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है, जब डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, सरफेस एरिया बताइए, यदि आप क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया ठीक है बढ़ा देंगे, इफ वी इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, देन इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज हो जाएगा, देन इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, इवेपोरेशन इज आल्सो इंक्रीज, वो भी क्या हो जाएगा, देखो ये अप एरो किसके लिए है, ठीक है, इंक्रीज के लिए भाई यहाँ पर, ठीक है। आगे मैं ये यूज करने वाला हूँ, समझ गए, ठीक है। और जो डिक्रीज ये वाला डाउन एरो होगी, ये किसके लिए यूज करेंगे, हम डिक्रीज के लिए यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया शॉर्टकट में, ठीक है, यहाँ पर जब हम थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ठीक है ज्यादा मैटर हो यहाँ पर। सरफेस एरिया यदि हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है भाई, जैसे क्या है, एक तो आपके पास क्या है, ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या कर लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर। तो इसके ऊपर जो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ तक का जो एरिया आ रहा है ये, ठीक है, इस एरिया को मैं कह रहा हूँ ए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर जो एरिया, ठीक है, ग्लास है, एक ग्लास है, और इसके अंदर आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और ये धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, तो ठीक है बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है भाई, ठीक है। लेकिन यदि आप उसी पानी को आप क्या ले रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर ले लो, एक प्लेट के अंदर ले लो, या फिर जो एक बड़ा सा बर्तन ले लो, ठीक है, या फिर थाली अगर हम बात करें तो, ठीक है, एक बड़ी सी जो है थाली हम ले लेते हैं ऐसी, ठीक है ना, ये जो थाली ले लेते हैं। अब इसके अंदर यदि आप क्या करते हैं, ठीक है, लिक्विड को भर देते हैं, तो क्या होगा, वो जल्दी क्या होगा, सरफेस एरिया, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीजेस, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या ले ली, ठीक है, थाली, चलो इसमें थाली मान लेता हूँ, ठीक है, या फिर जो है प्लेट मान लेते हैं इसको, ठीक है, जो भी सोर्स ऑफ, ठीक है, जो है कहते हैं प्लेट, कहते हैं ना भाई हम, ठीक है, इसको जो प्लेट मान लेते हैं, ठीक है, प्लेट रहेगी, ठीक है भाई। तो इसके अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में क्या होगा, यहाँ से जो है लिक्विड जो इसके अंदर इवेपोरेशन हो, गैस के अंदर जो चेंज हो जाएगा, तो गैस में आ जाएगा यहाँ पर, तो इवेपोरेशन यहाँ पर मोर होगा, मोर इवेपोरेशन होगा यहाँ पर भाई, मोर इवेपोरेशन यहाँ पर होगा। और जबकि आपका यहाँ पर क्या होगा, लेस इवेपोरेशन होगा, यहाँ पर लेस इवेपोरेशन होने वाला है, समझ में आया भाई। और यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि जब हम सुबह सुबह जब उठते हैं, ठीक है, अब मम्मी क्या करती है, कप में आपको जो है क्या कर देती है, ठीक है, चाय देती है ना, ठीक है, कप के अंदर जो है, ठीक है, ये ठीक है, इसके अंदर क्या है, टी है,
ठीक है, टी रख दिया भाई, ठीक है। अब कप के अंदर जो टी है वो क्या होती है, हॉट हॉट होती है, ठीक है, हॉट टी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं सर, यानी कि मम्मी ने जो गर्म चाय दे दी, तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा जो है, ठीक है, क्या कर लेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, कटोरी ले लेते हैं, ठीक है, कटोरी। तो आप क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके अंदर टी को जो है यहाँ पर जो आप, ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पर जो टी आ जाती है हॉट टी। अब जो है ये जो हॉट टी थी, ठीक है, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है, चेंजेस इनटू, ये चेंज हो जाएगी किसके अंदर, कोल्ड के अंदर, ठीक है, चेंज इनटू कोल्ड, कोल्ड टी ठंडी हो जाएगी। नाउ यू कैन एंजॉय, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो टी को सिप लेते हुए, ठीक है कि नहीं हुई, ठीक है। तो टी से जो कि पहले कहते हॉट टी, इसके अंदर, ठीक है, ऐसा हॉट क्यों होती है यहाँ पर, यहाँ पर क्या था, देखो मेन फिनोमेना यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, हाई है, यहाँ पर ज्यादा हो गया, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया हो गया। लार्ज सरफेस एरिया मीन्स, लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या है, मोर इवेपरेशन, मोर इवेपरेशन हो जाएगा चाय का, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, है कि नहीं भाई, यही कारण है आप क्या करते हैं, चाय को जो है ठंडा करके जो पीते हैं। तो सरफेस एरिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े आप सुखाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, एक एक बेडशीट लीजिए आप जो है, ठीक है, घर में जो है बेडशीट जब आपने उसको धो लिया, ठीक है, धो लिया, तो आप क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं, स्प्रेड करके जो आप सुखाते हैं। आप ये तो नहीं उसको जो निचोड़ करके इकट्ठा करके जो रख देंगे, तो उसको सूखने में क्या बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करें, आज बेडशीट लें, उसको पानी में भिगोएं, भिगो करके, ठीक है, फिर उसको जो है इकट्ठा करके बाल्टी के अंदर रहने दें, और या फिर क्या करें, एक दूसरी बेडशीट लें, उसको जो आप, ठीक है, पानी के अंदर भिगोए, और भिगो करके आप उसको फैला दें, ठीक है, फैला दें, स्प्रेड कर देंगे तार के ऊपर, जब आप उसको लटका देंगे, तो आप देखें कि जो बेडशीट जो कि लटकी हुई थी, जिसका सरफेस एरिया क्या था, ज्यादा था, वो जल्दी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जो कि इवेपोरेशन की वजह से हो पा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो फैक्टर रहेगा सरफेस एरिया का, हमने समझा है, तो वहीं पर भी जो इवेपोरेशन हो रहा है, तो आपने देखना है कि सरफेस एरिया घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होने वाला है, ठीक है। तो दूसरा जो फैक्टर रहेगा यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक बताओ, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर टेम्परेचर को यदि आप क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे ना, इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप टेम्परेचर क्या करते हैं, ठीक है, डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई ये तो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, सरफेस के मॉलिक्यूल का इवेपोरेट होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप जो है, ठीक है, फिर तो क्या बल्क के मॉलिक्यूल भी क्या होते जाएंगे, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाएंगे, लिक्विड से किसमें चेंज होते गैस के अंदर से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इवेपोरेशन जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, ठीक है, यही कारण है कि इवेपोरेशन जो है, ठीक है, गर्मियों में ज्यादा होता है, ठीक है, ड्यू टू दिस इसी वजह से, ठीक है, इवेपोरेशन टेम्परेचर जब ज्यादा रहेगा, इवेपोरेशन इज जो इवेपोरेशन रहेगा मोर इन मोर और फास्टर, ठीक है, फास्टर इन समर, ठीक है, समर में ज्यादा होता है भाई ये, ठीक है, और फास्ट भी होगा, वाइल जबकि आपका वाइल इन विंटर, गर्मियों में, सॉरी सर्दियों में, इन विंटर इवेपोरेशन इज लेस, ठीक है, इवेपोरेशन क्या होगा, वो लेस होगा, इवेपोरेशन इज लेस, ठीक है, यही कारण है। आप देखोगे ही, ठीक है, जो गर्मियों के दिनों में, ठीक है, जो गाँव के अंदर झोड़ होते हैं, तालाब होते हैं, ठीक है, नदियाँ होती हैं, उसका पानी क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है, वो जो जल्दी सूख जाते हैं वही, ठीक है, यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है गर्मियों के दिनों, जबकि सर्दियों में ऐसा बहुत ही कम होता है, ठीक है, पानी होते हुए, ठीक है, वहाँ पर जो इवेपोरेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर जो आपका क्या रहेगा, थर्ड फैक्टर को भी देख लेते हैं यहाँ पर, जो थर्ड फैक्टर को देख लेते हैं, थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड रहेगा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होती है बताइए बच्चे, अरे बच्चों, ठीक है, ह्यूमिडिटी बताइए नमी। जल्दी से। सर नमी। नमी, बिल्कुल सही है, ठीक है, हिंदी में नमी कहलाता है, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, नमी कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में,
amount of water vapor present in our atmosphere is called वो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो ह्यूमिडिटी समझ में आ गया भाई, ठीक है ना भाई। अब ये जितने ज्यादा वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में होंगे, ठीक है, तो उतनी ह्यूमिडिटी, ठीक है, ज्यादा होगी। जितने ज्यादा वाटर वेपर, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर, मोर वाटर वेपर, ठीक है, मोर वाटर वेपर मोर ह्यूमिडिटी, ठीक है भाई। तो अभी यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी का ये जो फिनोमेना हम यहाँ पर देखेंगे, ये कैसे जो है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है ह्यूमिडिटी। देखो असल में क्या हो रहा है, जब आप कपड़े वगैरह सुखा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे ही आपने कपड़े सुखाए, ठीक है, तो सारा का सारा वाटर कहाँ पे चला जाता है, एनवायरमेंट में चला जाता है। लिक्विड जो है, लिक्विड चेंज होता है किसके अंदर, क्लोथ्स है भाई, ठीक है, ये क्लोथ्स है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है कि क्लोथ है भाई, ठीक है, ये जो आपने क्या कर दिया, सुखा दिया। अब इसके अंदर से जो भी क्या है वाटर है, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, ऐसे जो है, ये इसके अंदर क्या है, ये वाटर है यहाँ पर, ठीक है, वाटर, और ये चेंज हो गया किसके अंदर, ठीक है, गैस, ठीक है, ये वाटर वेपर इसके अंदर चेंज हो गया, ठीक है, जब आपका, ठीक है, क्या है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट यहाँ पर जो आ रही है, ठीक है भाई। अब तो मेरे को बताइए कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, वाटर वेपर गोज इन, कहाँ पे जाता है ये, इन एटमोस्फेयर में चला जाएगा, एटमोस्फेयर में ये चला जाता है, ठीक है। जब ये एटमोस्फेयर में चला गया यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, कहाँ पे, एटमोस्फेयर। अब मेरे को बताइए, ठीक है, जब एटमोस्फेयर में जा रहा है ये वाटर वेपर, अब यदि कोई ऐसा दिन है जहाँ पर क्या ह्यूमिडिटी, जैसे बारिश वाले दिन होते हैं भाई, ठीक है, बारिश वाले जो दिन होते हैं, जो रेनी डे होते हैं, आप देखो बारिश होती है तो वाटर वेपर कहाँ होते हैं, हवा के अंदर मौजूद होते हैं। तो उस दिन कहेंगे कि ह्यूमिड, आज का मौसम कैसा है, ह्यूमिडिटी वाला है, ठीक है। फिर सर्दी वाले जो दिन होते हैं, ह्यूमिडिटी वहां पर ज्यादा होती है। गर्मियों में ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। जब ये ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, गर्मी के अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है भाई, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर क्या है, एटमोस्फेयर के अंदर क्या है, जब वाटर वेपर नहीं है तो ह्यूमिडिटी क्या है, कम है। अब जब ये कम है तो तभी तो क्या होगा, सारा का सारा पानी जो है, ठीक है, वो किसके अंदर जाएगा, एनवायरमेंट के अंदर जाएगा। जब ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर यदि ह्यूमिडिटी है, वाटर वापर वहां पर मौजूद है, तो क्या वाटर वेपर जो है क्लोथ से निकल के, ठीक है, वो प्रोसेस क्या स्लो नहीं हो जाएगी भाई, तो नहीं जाएंगे, ठीक, कपड़े जो है कम सूखेंगे, ठीक है ना। यही कारण है कि सर्दियों में जो कपड़े जो है सूखने के लिए ज्यादा टाइम लेते हैं, यही कारण है, जबकि गर्मियों में क्या होते हैं, जल्दी से जो है क्या होता है, सूख जाते हैं, ठीक है। इन विंटर, ठीक है, विंटर के अंदर, इन विंटर, विंटर, ठीक है, विंटर सही से नहीं लिखा गया, ठीक है, इन विंटर क्लोथ्स डज नॉट ड्राई अप इजीली, ठीक है, आसानी से जो है, ठीक है, वो, ठीक है, ड्राई अप नहीं होते। वाइल वाइल इन समर क्लोथ्स जो है, क्लोथ्स ड्राई अप इजी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो आसानी से ड्राई अप हो जाते हैं। मीनिंग समझे होगे, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, क्लोथ्स, क्लोथ्स के अंदर क्या है, ठीक है, वाटर है, क्या है, वाटर, समझिए भाई, ठीक है, यहाँ पर एक फिनोमेना। अब ये वाटर जो है किसके अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, गैस स्टेट में आएगा, गैस स्टेट में आया तो कहाँ पे गया, एटमोस्फेयर में, कहाँ पर गया, एटमोस्फेयर में, ठीक है, एटमोस्फेयर में चला जाता है आसानी से, ठीक है, ये फिनोमेना है। अब मेरी को ये बात बताइए, ठीक है, यदि यहाँ पर, ठीक है, क्या है, समर है, ठीक है, एटमोस्फेयर में, यदि ये आपका समर के दिन है, ठीक है, समर है, तो जो आपका एटमोसफेयर रहेगा कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, ठीक है, ड्राई होगा। ह्यूमिडिटी कैसी होगी, ह्यूमिडिटी वहां पर क्या होगी, लेस होगी, ह्यूमिडिटी लेस होगी, तो क्या आएंगे, ठीक है, मोर गैस, ठीक है, मोर गैस और वाटर वेपर, ज्यादा वाटर वेपर जो है वो क्या होंगे, चेंज होंगे, वाटर वेपर चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, चेंज इनटू, ठीक है, एटमोस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, ज्यादा ज्यादा। तो वाटर जो है किसके अंदर चेंज होगा, गैस के अंदर चेंज होगा ज्यादा ज्यादा भाई, ठीक है, क्योंकि अब जो जगह खाली है वहां पर एटमोस्फेयर में। लेकिन जबकि आपका विंटर के अंदर, ठीक है, जो विंटर है वहां पर क्या है, जो वाटर है, ठीक, क्लोथ्स के पास क्या है, वाटर है भाई वहां पर, ठीक है, वाटर रहेगा, क्लोथ्स के पास क्या है, वाटर है। अब ये वाटर, ठीक है, वाटर को चेंज होना है किसके अंदर, गैस के अंदर, ठीक है, बट एटमोस्फेयर के अंदर क्या है, ऑलरेडी, जल्दी बताइए, एटमोस्फेयर में ऑलरेडी क्या है, ठीक है, वो कैसा है, ड्राई नहीं है, ठीक है, वो कैसा है, वेट है, ठीक है, वहां पर क्या है,
मोर ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी वाटर वहां पर जो है मौजूद है, ह्यूमिडिटी। सो नो, सो इसलिए सो इवेपोरेशन विल बी लो, जो इवेपोरेशन होगा वो भी क्या होगा, लो ही होगा, इवेपोरेशन विल बी लो, ठीक है। और यही कारण है जो सर्दियों में कपड़े जो है, ठीक है, सूखने के लिए ज्यादा समय लगाते हैं, हमें जो धूप चाहिए, धूप में सूखेंगे, ठीक है। अब धूप क्या देगा, ठीक है, सनलाइट देगा ना, टेम्परेचर देगा भाई, ठीक है, तभी होगा, ठीक है, ये पॉसिबल जो है। इसके बाद जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा आपका फिनोमेना, ठीक है, नंबर 4, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। अब देखो फिर से जो है यहाँ पर वाइंड स्पीड हवा के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस दिन जो है ज्यादा हवा चल रही है, ठीक है, तेज हवा, ठीक है, वाइंड स्पीड यदि क्या होगी, इंक्रीज होगी, वाइंड स्पीड यदि आप क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, देन इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। यदि वाइंड स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इवेपोरेशन क्या कर जाएगा, जल्दी बताओ क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा। अब मेरे को ये बात बताइए आप, यदि आप ये डिक्रीज करते हैं, ठीक है, परसेंट डिक्रीज कर देता है, देखो जो कपड़े आप सुखाते हैं, जिस दिन हवा चलती है तो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, ठीक है। असल में क्या होता है, ठीक है, जो क्लोथ्स है, ठीक है, क्लोथ्स के पास क्या रहेगा, ठीक है, वाटर होता है उसमें, ठीक है, वाटर है जो गीली है, वेट क्लोथ्स, ठीक है, वेट क्लोथ्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर है। अब जो वेट वाटर जो है, ठीक है, जब वो हिलते हैं तो वाटर कहाँ पे चला जाता है, इनटू वाटर गोज इनटू, ये चला जाए कहाँ पर, इनटू एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट में आ जाएगा, एनवायरमेंट में आ जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, बाय चेंजिंग इनटू गैस, ठीक है, गैस में, ठीक है, होगा। तो वाटर जो चेंज होता है किसके अंदर, गैस के अंदर, और ये कहाँ पर आ गया, एनवायरमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। अब हवा चली, उस हवा ने क्या किया, ठीक है, उन वाटर वेपर को, ठीक है, जो वहां से हटा लिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब जैसे ही, ठीक है, वाइंड क्या करती है, वाइंड टेक्स अवे दोज takes away those water particles, ठीक है, those gaseous gaseous water vapor, हवा जो है उन वाटर वेपर को जो है वहां से भगा करके ले जाती है अपने साथ, ठीक है। अब जब ये लेके चली गई तो वहां पर क्या होगी, फिर से क्या होगी, जगह जगह क्या होगी, खाली होगी, ठीक है, फिर से जगह खाली होगी तो क्या हो जाएगा, फिर से दोबारा से क्या होगा, ठीक है, वाटर जो हवा आएगी, हवा क्या करेगी, वाटर को एनवायरमेंट में ले जाएगी गैसेस फॉर्म के रूप में, ठीक है, और फिर से जो हवा उसको लेके चली जाती है। तो जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होती रहेगी, लेकिन जिस दिन, ठीक है, हवा नहीं चलेगी, ठीक है, तो हवा नहीं गई तो वाटर वेपर तो वहीं पे रहेगा एनवायरमेंट में, तो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी तो क्या होगा, इम्प्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा ह्यूमिडिटी तो क्या होगा, इम्प्रेशन में क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो समझ में आया, जैसे जैसे आप वाइंड स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विद द इंक्रीज इन वाइंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड, जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के वाइंड के साथ जो है मूव अवे हो जाते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो कि डिक्रीज कर देता है, so that it decreases the water vapor in surrounding, water vapor in the surrounding, ठीक है। तो वाटर वेपर भी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सराउंडिंग में, ठीक है, सराउंडिंग से वहां से जो है निकाल लेता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इक्वेशन बढ़ेगा यहाँ पर जो है। तो इस प्रकार क्या करता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया क्या करते हैं, वो जो है इक्वेशन को अफेक्ट करते हैं। एक और फिनोमेना, ठीक है, जो कि चलो बुक में तो दे नहीं रखा, ठीक है, तो फिर भी जो मैं करा देता हूँ, क्या है, वो है पांचवा जो फिनोमेना, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर कैसा है लिक्विड का, ठीक है, द लिक्विड हैविंग, ऐसे लिक्विड जिनका क्या है, लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट है, विल इवेपरेट विल इवेपरेट इजीली, ठीक है, आसानी से क्या हो जाएंगे, वो इवेपरेट हो जाएंगे इजीली, ठीक है, आसानी से इवेपरेट हो जाएंगे भैया, ठीक है ना, आसानी से इवेपरेट हो जाएंगे। जबकि दूसरे जो सब्सटेंस, ठीक है, वाइल द लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, विल इवेपरेट, वो क्या होंगे, स्लोली होंगे भाई, इवेपरेट स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे होंगे, लेट होंगे, ठीक है, उससे पहले ही क्या हो चुका होगा, जिसका बोल्डिंग पॉइंट कम है, ठीक है, तो जल्दी हो चुका हो, ठीक है, इवेपरेट हो चुका हो, ठीक है। अब तो
अब इसकी वजह से ठीक है क्या-क्या जो फैक्ट फिनोमेना कुछ फैक्ट है यहाँ पर जो है, ठीक है? उनको जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है भई? तो उनको जो आप एक अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट फिनोमेना इम्पोर्टेंट फिनोमेना जल्दी से टाइम भी नहीं है, टाइम भी जो हो रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना बच्चों? अरे समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, ठीक है, sir. sir. देखो वी स्प्रेड हम क्या करते हैं इसी की वजह से वी स्प्रेड हम जो स्प्रेड करते हैं क्या? वी स्प्रेड वेट क्लोथ्स कपड़ों को कभी भी सुखाते हैं तो खुला करके जिससे क्या सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्लोथ्स टू ड्राई देम इन एयर ठीक है भाई? क्यों स्प्रेड क्यों करते हैं? जिससे कि सरफेस एरिया हो जाए इंक्रीज हो जाए। ठीक है भाई? दूसरा फिनोमेना एक और फिनोमेना देख लेते हैं और क्या है? इवेपोरेशन इज फास्टर इन समर देन विंटर। इसी की वजह से क्या होता है? इवेपोरेशन जो होता है इवेपोरेशन इज ए फास्टर इन समर क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होती है वहां पर जो कम होती है भाई इज फास्टर इन समर देन विंटर। ठीक है? तो पूछा जा सकता है आपसे भाई क्यों होता है? ठीक है भाई? विंटर में जो है विंटर के अंदर तो देन विंटर एक तो क्या है टेम्परेचर ठीक है हाई है दूसरा क्या है यहाँ पर जो है ठीक है ह्यूमिडिटी भी कम होती है। ठीक है? तो ये जो दो फैक्टर रहेंगे। ठीक है? इसके बाद जो थर्ड क्या रहेगा? डेजर्ट जो कूलर होता है डेजर्ट कूलर वर्क्स बेटर ऑन ए ड्राई डे। ठीक है? डेजर्ट कूलर वर्क्स बेटर ऑन ए ड्राई डे। हाँ भाई जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है ठीक है उस दिन जो है क्या होगा डेजर्ट कूलर का अच्छे से काम करता है क्यों उस दिन जो है ठीक है हमें उसकी जो ठंडी ठंडी हवा लगेगी। आज जो देखो गर्मी है ठीक है बहुत ही ज्यादा है ठीक है तो आज आप क्या करेंगे ठीक कूलर के आगे जो बैठेगा ठीक है जो उसके अंदर पानी डालेंगे तो आपको ठंडी ठंडी हवा लगेगी भाई। ठीक है यही किसकी वजह से इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है? तो इसके बाद देखते हैं वी आर एबल टू सिप। नेक्स्ट जो फिनोमेना क्या है? वी आर एबल टू सिप हम जो है जो सिप कर पाते हैं किसको? हॉट टी को कहाँ पर? कप में की वहां पर जो भाई ठीक है फास्टर हॉट टी फास्टर फ्रॉम ए हॉट टी फास्टर अरे प्लेट में से ठीक है जो आप क्या करते हो टी को ठीक है आसानी से पी लेते हैं ना भाई ठीक है फास्टर फ्रॉम ए सोसर SAUCR। ठीक है सोसर क्या प्लेट खाली जो भी आप ठीक है बोल सकते हो ठीक है सोसर रेदर देन ए कप कप के बजाय ठीक है रेदर देन ए कप एन ए कप कप के बजाय आप जो प्लेट से ठीक है जो है हॉट टी को भी जो है आसानी से पी सकते हैं ठीक है क्योंकि सरफेस एरिया वहाँ पर जो हॉट टी के अंदर जो है क्या है कम है तो हाई टेम्परेचर रहेगा ठीक है प्रेशर नहीं होगा चाहे ठंडी नहीं होगी। ठीक है जबकि सोसर के अंदर क्या हो जाएगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा भाई इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा चाहे ठंडी हो जाएगी जल्दी से। ठीक है आप आसानी से पी लोगे। एक और फिनोमेना जो था क्लोथ जो है क्या करते हैं ड्राई करते हैं क्लोथ्स ड्राई फास्टर वो ज्यादा ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। ठीक है समर डे या जो भी है ठीक है जिस दिन हवा ज्यादा चलेगी उस दिन जो है क्लोथ जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है विंड की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं ना भाई। ठीक है ना? अब जो है एक फिनोमेना लास्ट और जो है यहाँ पर जो क्या रहेगा ठीक है उसको और देख लेते हैं इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है कोजिज कूलिंग। ठीक है चलो इसको जो है ना हम ठीक है कल की क्लास में जो हम ठीक है डिस्कस करेंगे। ठीक है टेम्परेचर रहेगा स्केल करा देंगे। ठीक है नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी ठीक है उसकी वजह से देखो कूलिंग होती है एसीटोन जो होता है ठीक है हमारे हाथों पे लगता है कूलिंग इफेक्ट लगता है। ठीक है जो आपका क्या रहेगा जो अर्थन पोर्ट होता है मटका होता है मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है ये जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है भाई? और जो गर्मियों के दिनों में छत के ऊपर जो कई बार जो हम क्या करते हैं पानी वगैरह जो स्प्रिंकल करते हैं क्यों करते हैं तो ये सारी चीजें जो आपको एक्सप्लेन की जाएगी एक बार जो सोच के आइएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है और जो कमेंट सेक्शन में जो है आप जो मेरे को बता दें कि जो है छत पे जो हम पानी क्यों डालते हैं या फिर जो है एसीटोन को जब हम हाथों पर लगाते हैं ठीक है जो होता है नेल पॉलिश रिमूवर हाथ पे लगाते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है तो कमेंट सेक्शन में करके जो मेरे को आप बताएंगे भी। ठीक है आगे बात समझे भाई? ठीक है तो ये आपने जो है जवाब देने हैं कमेंट के अंदर। ठीक है बाकी कल मैं जो आपसे एक्सप्लेन करूंगा इन सभी चीजों को।